हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपके फिर एक बार जोश और जुनून के साथ एक बार फिर वीडियो के सामने मैं आ गया हूं। जो कि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले आपको पर्यायवाची शब्द लाया था जो कि सिनोनिम्स होता है, और ये पर्यायवाची शब्द मैंने लाया और उसमें कुछ वर्ड छूट गए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे जो एग्जाम के लिए। तो ये सब चीजें मैंने उतारने का प्रयास किया। एक्चुअली ये पार्ट 2 में आ जाएगा। तो गाइज कुछ लोग का रिक्वायर्ड था कि जो है ये सेकंड पार्ट लाइए, तो मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। और मैंने जैसा कि कल इससे पहले जो पहला वीडियो मैंने जो शूट किया था उसमें भी मैंने बताया था ये चीजें जो आपके इर्द गिर्द आसपास के सामान हैं, पर उसे वस्तु के नाम हम नहीं जानते। अगर नाम जानते उसके सिनोनिम्स नहीं जानते, समानार्थी शब्द कहा जाता है, तो वही सब पूछे जाते हैं। तो गाइस ये सब चीजें आज आपके साथ में फिर वही नई जोश, वही नई उमंग के साथ आपके बाद में, और मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज ये टॉपिक पर बिना देरी किए हुए, क्योंकि यहां से आपके 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन गाइस? 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, यूं ही बिना मेहनत के आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक बार फिर आ जाइए। चलिए तनिक भी देरी ना करते हुए हम इसे जो है क्वेश्चंस कतई जहर है आपके लिए, आपके पेपर के लिए, जाएगा नहीं यहां से। आपके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, विश्वास करिए इतना। चलिए आ जाइए। सर्प आप जानते हैं स्नेक कहते हैं, जिसे सांप कहा जाता है। सर्प का क्या क्या होता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है आई होता है, भुजंग, ब्याल होता है, उरग, पनंग, परिसर। तो इसमें ब्याल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उरग जो पेट या छाती के बल चलते हैं उन्हें उरग कहते हैं। पनंग कहते हैं, अगर अनंग है तो कामदेव का, लेकिन पनंग है तो किसका होता है? सर्प का। और आई भी होता है, बाकी हम गेस करके निकाल दे। फड़ से बन गया फड़ीदार, और आई तो भुजंग तो आप जानते ही हैं। सोना किसे कहते हो? गोल्ड। सोना को हाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाटक कहते हैं, हिरण कहते हैं, हेम कहते हैं, जात रूप कहते हैं, पुष्कल कहते हैं, जातक कहते हैं। इसमें जितना मैंने लिखा है सब इंपॉर्टेंट, मैंने स्रोत वगैरह नहीं बताया क्योंकि आप चीजें जानते हो, तो ये सब चीज नोट कर लेना गाइस। शेर मतलब लाइन को क्या कहते हो? शार्दुल। क्या कहते हो? शार्दुल कहते हो। केहर कहते हो, हर भी कहते हो, चित्रक कहते हो, इंपॉर्टेंट है, व्याघ्र, ठीक है। और मृगराज कहते हो। क्या कहते हो? मृगराज या मृगराय कहते हो। जैसे इसमें आया हुआ है कि जो है एक और अजगर रहलक, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा जाए। एग्जाम में आया हुआ है। इसमें कौन सा रस होगा? तो भयानक रस। क्या होगा गाइस? भयानक रस होगा, जहां भय उत्पन्न हो जाए, डर पैदा हो जाए। तो मृगराज मतलब आगे शेर पीछे, आगे जो है आपके अजगर पीछे मृगराय कहते हैं, मृगराय या मृगराज कहा जाता है। समुद्र आप जानते हैं, सागर को कहा जाता है पारावर, वेरी इंपॉर्टेंट है। वारिस, रत्नाकर, जलधि और अब्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था अगर अब्ध होता तो बादल होता, अब्ज होता तो कमल होता, अब्ध होगा तो घा बोला जाएगा, तो समुद्र। क्या बोला जाएगा? अंबुज। अंबुज मतलब कमल, अंबुद मतलब समुद्र हो, सॉरी बादल होता, अंबुद ही मतलब क्या होता है? समुद्र। धा मतलब समुद्र, दा मतलब बादल, और जा मतलब कमल होता है। इसे इस गांठ बांध के रख लीजिए आप। सूर्य को आप जानते हैं, सूर्य मतलब दिनकर होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर होता है, पतंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्तंड होता है, आदित्य होता है, दिवाकर होता है। आप जानते होंगे दिनकर कितना होता है। तो मार्तंड पूछा गया, हिंदी का प्रथम पत्र क्या है? उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर। 30 मई 1826 में इसका प्रकाशित हुआ। इसी के दिन विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा गाइस। मार्तंड किसका है? सूर्य का है। हाथी को क्या क्या कहते हो? तो हाथी का तर्शम हस्ती होता है, द्विरथ होता है, करी होता है, नग होता है, नाग और दंती होता है, कुंभी और सिंदूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सिंदूर पूछा जाता है। चंद्रमा को शशि कहते हो, इंदु कहते हो, सुधांशु, हिमांशु, राकेश होता है, कलानिधि होता है, हिमकर होता है, शशांक होता है, सब नोट कर लेना। विभु होता है। विष्णु को क्या कहते हो? क्षीरसाई, यानी इसी को कहा जाता है जलाशायी। ऋषिकेश कहते हो, नारायण कहते हो। क्या कहते हो? नारायण, नारायण की उपमा दिया जाता है। जनार्दन कहते हो, विशंभर कहते हो, मुकुंद कहते हो, उपेंद्र कहते हो, पीताम्बर कहते हो, चतुर्भुज कहते हो, मधुरूट कहते हो। ये सब किसका है? विष्णु भगवान का। सरस्वती आई मीन विद्या, सरस्वती। विधाता, विधात्री, इनका क्या होगा? विधात्री। शारदा होगा, भारती होगा। क्या होगा गाइस? इन्हीं का भारती होता है। क्या होता है? भारती होता है। वाचा होता है, बीड़ा पाणी होता है, वागीश्वरी, वागीश होता है, गिरा होता है। जैसे मनसा वाचा कर्म, वाचा मतलब सरस्वती। मेढक, मेढक का भेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जातक, जातक होता है सोना का, जबकि जातक क्या होता है?
मेढक, जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। मंडू कहते हैं कुम मंडू, वर्षाभू, शालू, वर्षाप्री, ये सब किसके हैं? दरदुर, दरदुर मोर पपीहा बोले, ये सब क्या है? मेढक। टर टर टर, जब बरसात आती है तो टर्राते हैं मेढक। इसी तरह कहा जाता है, इसी का उपमा दिया गया, जब कभी वैकेंसी आती है तो लोग बरसात के मेढक की तरह बाहर निकलते, जबकि आपको शुरुआत से यानी शुरू से अंत तक मेहनत करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और जितनी ऊंचाई आपको उछलना होगा उतना पीछे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लंबाई ऊंचाई उसकी ऊंचाई को उछालना या आपको नागना होगा उसको। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा गाइस, उसी को बोला जाता है। कुब मंडूक बोला जाता है जहां सीमित अल्प ज्ञान को कहा जाता है। मोर, मोर मतलब जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी के रूप में आता है, इसको कहते हैं केकी। क्या कहते हैं गाइस? केकी। कलापी कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, शिखी कहते हैं, शिखंडी कहते हैं, ध्वजी कहते हैं, सारंग, बेरी बेरी और हरि, ये दोनों इंपॉर्टेंट सारंग और हरि यानी कार्थी शब्द होते हैं। विष मतलब गरल होता है, सुधा का विलोम गरल, कालकूट, हलाहल, जहर, माहुर, ये सब क्या होता है गाइस? विष का होता है। शत्रु को क्या कहते हो? रिप, वेरी इंपॉर्टेंट। विपक्षी तो आप जानते होंगे, रिप। अरि होता है, बैरी होता है, अमित्र होता है, विरोधी होता है, ये सब किसके होते हैं? शत्रु के होते हैं। और पत्नी का आप जानते हैं, पति का भरतार कहते हो, वल्लभ कहते हो, स्वामी कहते हो, नाथ कहते हो, कांत कहते हो, आर्य कहते हो, जीवन धारा कहते हो, लेकिन ये आज साहचरी, तो ये किसका हो जाएगा? प्राणप्रिया, ये पत्नी का है। दारा, दारा दारा कहते हो, पत्नी का होता है। भार्या होता है, जोरू होता है, कलरत्र, और संगनी होता है। क्या होता है? संगनी होता है। जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा, ये गाना भी आया था। तो जोरू मतलब पत्नी होता है। उल्लू का कौशिक, क्या होता है? कौशिक, लक्ष्मी वाहन कहा जाता है। क्या कहा? जैसे मूषक वाहन गणेश का होता है, वैसे लक्ष्मी वाहन उल्लू का। तो यहाँ पर वृक्ष, वृक्ष को ध्रुव कहते हैं, तरु कहते हैं, टिप कहते हैं, बट कहते हैं। वट के बाद सीखी कहते हैं। क्या कहते हैं? साखी, साखी, साखी क्या कहते हैं? साखी कहते हैं वृक्ष का। ठीक। झरना को क्या कहते हैं गाइस? स्रोत कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, निर्झर कहते हैं। झरना, हिंदी छायावाद की प्रथम कृत क्या है? झरना। जयशंकर प्रसाद का है, झरना का पर्यायवाची आपके सामने उत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्स। और वत्स है तो बच्चे का तर्षण रूप हो जाएगा। वत्स कैसे? वत्स। बाल, बाल मतलब केश। क्या होता है? केश। अलग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गेशु होता है, कुंतल होता है, कच्छ होता है, लट होता है, ये सब बाल के होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं। चोर, दस्यु, खनक, कभिज, तस्कर, कुंभिज, कभिज, ये सब किसका होता है? कुंभिल, चोर का होता है। किसका होता है? थीप, चोर। तलवार को आशी, कृपाण, खड़क, चंद्रहास, करवाल, तेग, शमशीर। चंद्रहास एक्चुअली किसका? चांदी की भाव होता है। चंद्रहास किसकी रचना है? कृष्ण गुप्त जी का है। तरंग, तरंग मतलब जानते वेव। हिलोर होता है, उर्मी होता है, बीच होता है। कहा गया है चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पश्चिम, मानव सुरसरता विमल, जल उछरत जुगमीन। ये कौन सा अलंकार है? प्रेक्षा। बीच घूंघट, घूंघट मतलब बीच मतलब तरंग के बीच में, लहर के बीच में। हिलोर होता है, उलोर होता है, लहर होता है। पत्थर का क्या होता है गाइस? पाषाण काल कहते हैं, पत्थर पुराना। प्रस्तर कहते हैं, तस्तर पर उपल कहते हैं, पाहन कहते हैं, शिला और रस्म कहते हैं। पाहन है तो पत्थर है, पाहुन है तो अतीत का हो जाता है, आगंतुक, अभ्यागत। तोता का क्या होता है? कीर, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्ततुंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुख और दाढ़ी प्रिय, इन्हें अनार बहुत पसंद है। सुग्गा तो आप जानते होंगे, सुग्गा, सुग्गा आप जानते होंगे। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में लाने का प्रयास किया हूं, और इसे ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई ग्रामर पोर्शन तो है नहीं कि आपको अच्छे से समझाएंगे हम, बशर्ते सब चीज रटने वाली चीजें हैं। तो प्रयास करिएगा, तो आप इसे रटने का प्रयास करिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है जो ये भी 20-25 मैंने वर्ड दिए, इससे पहले मैंने 30-35 वर्ड दिए थे, तो टोटल मिला के 55 या आपके 60 करीब वर्ड हो गए गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा एग्जाम में रिक्वायर नहीं करता। अगर होगा तो आप लिख लेना, पढ़ लेना, आपका भी कुछ वर्क है मेरे साथ साथ करने का, सहयोग इतना करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगा गाइस तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा जैसा वीडियो आपके बीच में होगा, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेट मिलते हैं और थोड़ा सा ना चाहते हुए वीडियो बनाना पड़ता मुझे, क्योंकि आप सबके बीच में अगर आता है वीडियो, आप देखते हो, कमेंट करते हो, तो बहुत दिल से तसल्ली होती है और थोड़ा करने का एक जज्बा, जुनून जगता है। तो मैं चाहता हूं इसी जोश और जुनून के साथ आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन जिस चीज की आपकी तलाश है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो नौकरी जरूर मिलकर रहेगी। इतना आपके अंदर गट्स है, विश्वास है, तो बिल्कुल आपको मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट और लाइक करिएगा और शेयर करिए मत भूलिएगा। और आप बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो देखिए गाइस। देखिए मैं उत्पादकता देता हूं, कम समय में ज्यादा देने का प्रयास करता हूं, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ,
और मस्त से आप बिंदास करिए, क्योंकि किसी के आगे जो है आपको कोई टेक नहीं करना है। अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये वीडियो लाता रहूंगा शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट, तो आप मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा समय लगेगा, इसलिए पूरा देखने का प्रयास करिए, ताकि अगर आप पूरा देखते तो आपको समझ में आएगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर ले होंगे। जय हिंद, जय भारत।